शुरुआत करेंगे खबर के साथ। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। अमित शाह के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक खत्म। अमित शाह के घर 3 घंटे चली बैठक। शाह से मिले जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह। स्पीकर और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और ललन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करने के बाद बाहर निकल गए हैं। यह अहम बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें दोनों दलों के बीच सरकार गठन, मंत्रालयों के बंटवारे और स्पीकर पद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। एक और खबर का रुख करेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर। बिहार में नई सरकार की कवायद तेज। प्रेम कुमार बनाए जा सकते हैं स्पीकर। सूत्रों की माने तो प्रेम कुमार बनाए जा सकते हैं स्पीकर। गया टाउन से बीजेपी के विधायक हैं प्रेम कुमार। 1990 से लगातार विधायक हैं प्रेम कुमार। फिलहाल मंत्री हैं प्रेम कुमार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता कंचन और अपराजिता। पहले रुक करेंगे अपराजिता का। अपराजिता, अमित शाह के साथ 3 घंटे की बंद कमरे की बैठक, इतना समय आखिर किस बात पर अटका था? क्या जेडीयू अमित शाह के सामने अपनी शर्तें और कड़ी कर रही है? जी फौजिया, देखिए ये जो बैठक है वो अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि एनडीए के बड़ी जीत के बाद से लगातार बैठकें हो रही हैं अपनी अपनी पार्टी के साथ। लेकिन जिस तरीके से अभी अपनी अपनी पार्टी की बातें रखने वाली बात है, किसको कौन सा मंत्रिमंडल देना चाहिए, किसको कौन से पद देने चाहिए, उसके लिए विस्तार पूर्वक जो कहते हैं बैठकें होना बहुत जरूरी है और उस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ अपने प्रस्ताव डालना भी बेहद जरूरी है। अब जेडीयू के जो कहते हैं कि शीर्ष नेताओं में आते हैं, वरिष्ठ नेताओं में आते हैं ललन सिंह और संजय झा, तो वो सारी बातें कि उनके पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, पार्टी में किस तरीके के डिस्कशन हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं, इन सारी चीजों को लेकर के अमित शाह के सामने जो है अपनी बातें, आपने देखा था चुनाव के दौरान भी इनके साथ बैठक चली थी जब बीच में ये बातें निकल करके आई थी कि नीतीश कुमार की नाराजगी है कुछ बातों को लेकर के, तो इनके साथ अमित शाह की बैठक चली थी। तो कई तमाम चीजें हैं जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है और ये काम पार्टी के कई शीर्ष नेता बैठकर करते हैं। तो इसमें यह आंकलन लगाया जा सकता है कि जेडीयू में किसको कौन से पद पर बातें मानी गई, तो वो प्रस्ताव लेकर के अमित शाह के आगे रखना भी जरूरी था और आगे चल के जो एनडीए की संयुक्त बैठक होगी उसमें किस चीज पर मोहर लगता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी बैठक का दौर जारी है और किस बात पर किसकी कितनी सहमति बनी है ये देखना भी बेहद जरूरी है। जो 30 तारीख को सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। जी फौजिया। जी अपराजिता। कंचन, आपसे मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला क्या दिखाता है? क्या सरकार गठन अब पूरी तरह दिल्ली हाईकमान के हाथों में है? जी कंचन। जी फौजिया, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली बिहार विधानसभा चुनाव में जो है एनडीए ने 202 सीटें जीतकर जो है बम्पर जीत हासिल जो है दर्ज कराई है बिहार में अपनी। लेकिन यदि बात की जाए कि मंत्रिमंडल की और मुख्यमंत्री की, तो माना जा रहा है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और जो इसका प्रोसेस है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फौजिया, सबसे पहले ये बता दें कि माना जा रहा है 20 तारीख को जो है मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जो है वो गांधी मैदान में शपथ लेंगे। तैयारियां जो है अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। लेकिन जो पेच फंसा है फौजिया वो ये फंसा है कि विधानसभा का स्पीकर कौन होगा, क्योंकि लगातार चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी की या फिर बात करें जो है जेडीयू की, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं, दोनों ही 80 से ज़्यादा सीटों पे उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई और दोनों ही पार्टियां चाहती हैं जो स्पीकर पद है वो
हमारे पास रहे। उसी को लेके आज जो है गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली में जो है बैठक हुई। ये बैठक लगातार 3 घंटे चली और बैठक में माना जा रहा निर्णय भी जो है ले चुके हैं और स्पीकर का पद जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगा। तो देखना ये होगा फौजिया, क्योंकि यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास उतने आंकड़े थे कि वो नीतीश कुमार को डम करके और अपना भी मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर साथ लेके चलना एक पहला सेक्रीफाइस भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कहा। तो माना जा रहा था कि दूसरा सेक्रीफाइस जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल भी करने के लिए, स्पीकर पद के लिए करने के लिए तैयार नहीं है और स्पीकर पद को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अडिग है और वो जो है उस पद पर अपना ही कोई जो है नेता बिठाएगी। तो माना जा रहा है ये पद जो है भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है, लेकिन देखना ये होगा कि जेडीयू लगातार इस कोशिश में थी कि स्पीकर का पद भी हमारे पास आए, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि ये स्पीकर पद जो है भाजपा के पास चला गया। पहले ही भाजपा जो है एक समर्पण त्याग करके बैठी है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया था चुनाव से पहले और माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी से क्या तो, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को आंकड़े होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसे में 20 तारीख को शपथ होगी, स्पीकर पद भी भाजपा के पाले में चला गया। लेकिन देखना ये होगा क्या जेडीयू इसको लेकर नाराज होगी, क्योंकि जो 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक है वो अब समाप्त हो गई है। नेता जो है लगभग जो है यदि बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, बॉडी जेस्चर की बात करें तो कोई नाराजगी जो है खास वो नजर नहीं आ रही थी फौजिया, लेकिन बात करें कि स्पीकर पद की तो हाँ वो भाजपा के पाले में जरूर चला गया है। जी कंचन, अपराजिता, स्पीकर पद पर जेडीयू की मांगे, क्या अमित शाह उन्हें मानने के मूड में है या बीजेपी अपनी ही पसंद लाएगी? कौन झुकेगा इस बार? जी बिल्कुल, देखिए फौजिया, इस बार जो जीत मिली है बिहार में उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर निकलकर सामने आई है, लेकिन जो जेडीयू और बीजेपी की जीत का अंतर है वो ज्यादा का मार्जिन नहीं है। अगर जेडीयू 85 सीटें लाई है तो बीजेपी 89 सीटें लाई है, ज्यादातर नहीं 4 सीटों का अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ सीटों के मार्जिन से ही सही, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें दर्ज की है। तो इस मुकाबले बीजेपी जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ पर जो है एक बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई है और देखने को भी ये मिल रहा है कि वो जो फॉर्मूला निकल करके आया है कि 6 विधायक पर एक मंत्रिमंडल देने की बात हो रही है, तो इस फॉर्मूले के तहत सबसे ज्यादा जो मंत्रिमंडल होंगे वो बीजेपी के खाते में जाएंगे। उसके बाद उनके विधायक भी ज्यादा है और जिस तरीके से चुनाव से पहले ये चीजें बताई गई थी अमित शाह के द्वारा और एक हिंट भी दिया गया था कि ये सारे की सारी चीजें डिपेंड करेगा कि किसकी कितनी सीटें आती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फॉर्मूला पहले से तय किया गया था। पार्टी के अंदर जितने लोगों थी उनकी सहमति भी उस पर भरवाई गई थी, यानी कि गठबंधन के अंदर 5 पार्टियों की मौजूदगी में सभी शीर्ष नेताओं के साथ साथ जितने भी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता और मंत्री पद पर तैनात थे सबने उसमें हामी भरी। लौटूंगी आपके पास, बने रहिए।